अच्छा महेश जी, एक और स्पेस जो कि बीते 2 साल से अगर आप देखें काफ़ी डिमांड में है, और वो है हॉस्पिटल स्टॉक्स, डायग्नोस्टिक कंपनियां। जो भी अगर आप देखें यहाँ पे नई कंपनियां आई लिस्टिंग के लिए, उन्होंने काफ़ी अगर आप देखें हाई पीईज पर पैसा कलेक्ट भी किया और वो सस्टेन भी कर रही है हायर लेवल्स पे। ये सेक्टर ही अगर आप देखें काफ़ी हाई पीई का है, लेकिन जिस प्रकार की डिमांड है उसके अगेंस्ट ये हाई पीई भी अगर आप देखें चल जाएंगी, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इस स्पेस में आप अब नहीं रहना चाहेंगे, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जिस प्रकार की डिमांड है ये भी चल जाएगा, प्राइस एप्रिशिएशन आपको अच्छे खासे मिलेंगे इस स्पेस में कंसीडरिंग द डिमांड? आपकी अप्रोच क्या है इस सेगमेंट में सर? सो हॉस्पिटल सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर या आई मीन इंडिया में अगर देखेंगे तो इसमें अभी काफी लंबी अरसे तक ग्रोथ बाकी है, बिकॉज पेनिट्रेशन लेवल इफ यू लुक एट हॉस्पिटल्स बेड्स ओके पर पर्सन काफी मात्रा में कम है अभी। और काफी डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्टर है, तो वहां पे भी लॉन्गर टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी अच्छी दिख रही है। हेल्थ केयर सेक्टर, डायग्नोस्टिक्स स्पेस में भी काफी मात्रा में अभी भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर है, तो वहां पे ऑर्गेनाइज प्लेयर अभी भी मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। सो ये ऐसा सेक्टर है जहां पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी काफी अच्छी है। और इसके कारण ये सेक्टर हालांकि महंगा है, अभी काफी स्टॉक्स बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, तो कुछ स्टॉक्स हमें भी महंगे लग रहे हैं, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हुए आई थिंक ये सेक्टर में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और यहाँ पे भी कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे अभी भी वैल्यूएशंस रीजनेबल है, छोटी कंपनीज हैं जो आगे जाके काफी बड़ी बन सकती हैं। आई थिंक उसके ऊपर ज्यादा फोकस हमारा होगा कि जो अभी तक अनडिस्कवर्ड कंपनीज हैं जहाँ पे फुल पोटेंशियल नहीं है, उसमें हम खोज रहे हैं। बट ओवरऑल सेक्टर का लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी इंटैक्ट है, और उसके कारण ये सेक्टर में इन्वेस्टेड करके रखना चाहिए। आई थिंक वैल्यूएशंस काफी सेक्टर्स में जहां पे आउटलुक ग्रोथ अच्छी है महंगे हैं, इसके कारण शायद ऊपर के लेवल में नहीं जाए, बट आई थिंक उसमें अगर इन्वेस्टेड है तो आई थिंक वन शुड स्टे इन्वेस्टेड। पाटिल साहब, हम लोग बहुत लोगों से आपके पीयर ग्रुप में और बड़े बड़े पीएमएस फंड मैनेजर से चर्चा कर रहे हैं पिछले एक आध हफ्ते से 15 दिन से, ये जानने के लिए कि आउटलुक क्या रहेगा सन 2022 का। और कुछ शब्द जो इस्तेमाल होते हुए दिख रहे हैं वो ये है कि अगले 10, 12, 15 साल के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक स्वर्णिम दौर से आपको गुजरती हुई दिखेगी। एक, क्या आप इस व्यू से सहमत हैं? और दूसरा, क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको रात को परेशान करती है, जो खलल डालती है नींद में, कि ये बाजार जो है ये एक बहुत बढ़िया रैली में चल रहा है? एक ऐसी चीज़ जो परेशानी के तौर पर सामने आए और हम लोग डिस्टेबलाइज हो जाएं बाजारों में। सो हमें भी लग रहा है, आई थिंक जैसे हम लोगों ने जब भी ये एनुअल आउटलुक बनाया तो हमें लग रहा है कि इंडिया इज एट अ कस्प ऑफ अ न्यू साइकिल, राइट, न्यू इकोनॉमिक साइकिल। और उसके काफी लीवर्स है, जैसे मैंने बताया आपको कि पहली बार हमें दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंजम्पशन भी धीरे धीरे इंप्रूव होगा, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स में भी काफी अच्छे कर रहे हैं इंडिया, और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग पहली टाइम दिख रहा है इंडिया में कि दैट इज गेनिंग मोमेंटम। आईटी सेक्टर में काफी अच्छी तेजी है। द होल स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया इज आल्सो नाउ ग्रूमिंग अप, राइट। नए नए कंपनीज जो स्टार्टअप्स है उसके लिए फंडिंग आ रही है, और एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर जैसा बिल्डअप हो रहा है, उसका काफी रब ऑफ इफेक्ट आएगा इकोनॉमी में। तो यहाँ से इंडिया इकोनॉमी इज सेट फॉर अ गुड रिकवरी एंड गुड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और इसके कारण आई थिंक अगले 5 साल के लिए, 4-5 साल के, आई मीन 10-15 साल के लॉन्ग टर्म ऑलवेज इज गुड, बट आई थिंक for the next 3 to 5 years, I think India is set for really a strong growth in economic recovery, और मार्केट भी उसको फॉलो करते हुए दिख रहा है। और नई नई कंपनीज उभर के आ रही है मार्केट में जहां पे इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज जो भी लिस्टिंग्स हुई है लास्ट एक साल में, तो वो भी एक नया सेक्टर पहली टाइम वी आर सीइंग इट कमिंग बैक। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी मार्केट्स यहाँ से भी काफी अच्छा हमें दिख रहा है, कैन गिव यू गुड रिटर्न्स, और मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। करेक्शंस आ सकती है मार्केट में, यहाँ से वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ेगी ये साल में, बट द करेक्शंस में एक्चुअली वन कैन ऐड मोर, दैट्स व्हाट वी हैव बीन एडवाइजिंग। और रिस्क की अगर बात करें तो मार्केट में तो रिस्क तो रहती है, लास्ट ईयर भी देयर वर मेनी रिस्क, बट मार्केट कंटिन्यू टू मूव अप।
बट अगर एक बड़ी रिस्क की बात करें तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल से रिस्क आ सकती है। ग्लोबली वी हैव सीन दैट इन्फ्लेशन जो है वो काफी मात्रा में अभी भी ऊपर है, और करंटली जो ओमाइक्रॉन का जो रिस्क है उसके कारण थोड़ा सा सप्लाई साइड में वापस इशू आ सकते हैं। उसके कारण इन्फ्लेशन जो लग रहा था कि थोड़ा नीचे आ जाएगा, प्रॉब्ली इट माइट सस्टेन, और अगर वो ऊपर रहा और बढ़ेगा तो थोड़ा सा पॉलिसी रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का वो ज्यादा शार्प रहेगा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। तो दैट्स द ओनली मेजर रिस्क जो मुझे दिख रही है अभी मार्केट, जो जिसमें मार्केट में थोड़ा तनाव आ सकता है और थोड़ी करेक्शन आ सकती है। पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपना कीमती समय निकाला और सन 2022 में बहुत बढ़िया आउटलुक पेश किया हमारे निवेशकों के लिए और दर्शकों के लिए। उम्मीद की जाती है कि जितना शानदार रिटर्न सन 2021 में आपके इक्विटी फंड्स ने निवेशकों को दिया है, उससे बेहतरीन रिटर्न आप 22 में उनके लिए प्रस्तुत करें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ दूल्हे राजा, शादी को लेके